हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अक्षय। जैसा कि हम लोगों ने कल क्लास ली थी फर्स्ट, जिसमें हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था और इसके अंदर हम लोगों ने रीड आउट कर लिया था हाइपोथैलेमस के बारे में और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने जो ग्लैंड स्टार्ट की थी उस ग्लैंड का नाम क्या था? थायराइड ग्लैंड। और इस थायराइड ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने जनरल से देख ली थी, जैसे कि मैं आपको हल्का सा थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है इसकी शेप कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप की होती है। किस शेप की होती है इसकी शेप? बटरफ्लाई शेप की होती है। और ये जो ग्लैंड है वो कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है? तो आप सभी आंसर करोगे, ये कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है? सिंपल कुबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से। और इस ग्लैंड के अंदर क्या होता है? दो टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। एक सेल होती है जिसका नाम होता है पैराफोलिकुलर सेल, और एक सेल होती है जिसका नाम क्या होता है? फॉलिकुलर सेल। पैराफोलिकुलर जो सेल होती है वो रिलीज करती है, किस रिलीज करती है? तो आप बोलोगे सर ये बनाती है क्या? कैल्सिटोनिन। जबकि हमारी फोलिकुलर सेल होती है वो रिलीज करती है या बनाती है, सिक्रीट करती है किसको? T3 एंड T4 हार्मोन को। मैक्सिमम अमाउंट में ये जो रिलीज करती है वो क्या करती है? T4 हार्मोन मैक्सिमम अमाउंट में क्या करती है? रिलीज करती है। बट ये फंक्शन में नहीं होता। फंक्शन में कौन होता है? T3 होता है। कौन सा होता है? T3। इसलिए T3 को क्या बोलते हैं हम लोग? मोस्ट पोटेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोस्ट पोटेंट हार्मोन। थायराइड ग्लैंड का मोस्ट पोटेंट हार्मोन होता है ये T3, और ये क्या होता है? T4। एक्चुअल में यदि बात करूं मैं कि जो हमारा कैल्सिटोनिन होता है इसका फंक्शन क्या होता है, तो आप सभी आंसर करते हो। सिर्फ कैल्सिटोनिन होता है वो कैल्शियम के लेवल को तो क्या करवाता है? डिक्रीज। लेकिन फॉस्फोरस के लेवल को क्या करवाता है? ये इंक्रीज करवाता है। और ये कैसे कैसे इंक्रीज करवाता है? कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्या कहाँ पे एक्शन करता है। तो रीनल में किडनी के ऊपर एक्शन करेगा और एक बोन के ऊपर एक्शन करेगा, और एक एक्शन करेगा ये कहाँ पर करेगा? तो आप बोलोगे सर ये जीआईटी के ऊपर एक्शन करेगा। तो यहाँ से ये तीनों जगह से क्या करवाता है? कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन तो क्या करवा देता है? डिक्रीज। और फॉस्फोरस का अब्जॉर्प्शन क्या करवा देता है? इंक्रीज करवा देता है। इसी तरह ये कैल्शियम हमारा क्या करता है? वर्क करता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारी कौन सी सेल है? फोलिकुलर सेल है। ये फोलिकुलर जो सेल होती है ये क्या करती है? तो आप बोलोगे सर ये करवाती है क्या? T3 एंड T4 का क्या करवाती है? रिलीज करवाती है। T3 एंड T4 जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में हेडिंग डलवा दी थी मैंने आप लोगों से कि फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। इसके हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। फंक्शन, ये इसका जो आप सबसे मेन जो फंक्शन होता है T3 एंड T4 हार्मोन का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये क्या करता है? रेगुलेट करता है इसको, बीएमआर को। बेसल मेटाबॉलिक रेट को क्या करता है? ये रेगुलेट करता है। अब बीएमआर को रेगुलेट करेगा मतलब ये बीएमआर को मेंटेन रखता है। और बाई चांस यदि मैं बोल दूं ये T3 हार्मोन है और क्या ये T4 हार्मोन जो होते हैं ये क्या करवाते हैं? हमारी मेटाबॉलिक रेट को तो मेंटेन करके ही है। लेकिन यदि मैं बात करूं यदि हमारी बॉडी के अंदर T3 एंड T4 हार्मोन के फंक्शन क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए तो बीएमआर भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बीएमआर भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और एक्चुअल में यदि मैं बात करूं यहाँ पे T3 और T4 हार्मोन के फंक्शन यदि बढ़ जाते हैं तो हमारे पास में एक डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है जिसे आप लोग बोलते हो हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या बोलते हो? हाइपर थायरॉयडिज्म बोलते हो।
और इस हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें क्या देखने को मिलता है, इंक्रीज देखने को मिलता है। क्या इंक्रीज देखने को मिलता है, बीएमआर। बीएमआर इंक्रीज होगी तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो हीट हो रही है वो भी क्या बन रही है, ज्यादा बन रही है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हीट प्रोडक्शन में भी क्या करती है, हेल्प करती है। एक तो ये फंक्शन हो गया इसका बीएमआर। और यदि मैं बात करूं इसके नेक्स्ट फंक्शन की, तो हमारी जो ये T3 एंड T4 जो ग्लैंड होती है, ये क्या, T3 एंड T4 जो हार्मोन होता है, ये क्या काम करता है, तो ये करता है हमारी स्किन को ऑयली बना के रखता है, मेंटेन रखता है। ऑयली स्किन को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। कौन है, T3 एंड T4 हार्मोन। इसीलिए हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर हमें स्किन जो होती है वो ज्यादा ऑयली और शाइनी स्किन देखने होती है, शाइनी एंड ऑयली स्किन देखने को मिलती है। बट हाइपो के अंदर ये क्या हो जाती है, ये स्किन क्या हो जाती है हमारी, ड्राई हो जाती है। कैसी हो जाती है स्किन, ड्राई स्किन हो जाती है हमारी हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर। देखो मैं आप लोगों को साथ साथ बताते चल रहा हूँ क्या क्या हो रहा है इसमें। यदि मैं बात करूँ इसके नेक्स्ट फंक्शन की, तो हमारी जो ये ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड है, और इससे निकलने वाले T3 एंड T4 हार्मोन जो है, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। किसको रेगुलेट करते हैं, मेंसेस को रेगुलेट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे रेगुलेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कैसे रखते हैं, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए जो हमारा T3 और T4 हार्मोन जो होता है, इसको, इसका यदि फॉर्मेशन हो या इसका सिंथेसिस हो, है ना, तो सिंथेसिस के लिए कौन सा मिनरल रेस्पॉन्सिबल होता है ना, तो यहाँ पे मैंने बोला है विच मिनरल रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाने वाला है, तो आप सभी आंसर करोगे सर आयोडीन जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि कौन सा इस जो एसिड होता है, अमाइनो एसिड होता है, जो इसको सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होता है, तो जो इसमें अमाइनो एसिड होता है उसका नाम होता है टायरोसिन। तो जो टायरोसिन होता है वो क्या होता है, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। यानी कि कौन सा अमाइनो एसिड होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है किसमें, सिंथेसिस में। तो सिंथेसिस में रेस्पॉन्सिबल जो अमाइनो एसिड होता है उसका नाम क्या होता है, यहाँ पे टायरोसिन नाम होता है। क्या नाम होता है उसका, टायरोसिन नाम होता है। T3 एंड T4 के बारे में मैंने बताया आपको। क्लियर हो गया आपका यहाँ तक, वॉइस क्लियर आ रही है प्रॉपर, ठीक है। तो देखिए ये टायरोसिन है और ये क्या है, ये यदि मैं बात करूँ किसी पर्सन में, महिला में, है ना, किसी फीमेल में क्या हो, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो, क्या हो, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो, तो उसके अंदर T3 एंड T4 हार्मोन नहीं बनेंगे। तो T3 एंड T4 हार्मोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेंसेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। वो मेंसेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्लियर हो गई, मेंसेस को रेगुलेट करते हैं T3 एंड T4 हार्मोन। इसीलिए यदि क्या हो जाए, किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, क्या हो जाए, यदि हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए किसी फीमेल्स को, तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, मेंसेस क्या हो जाते हैं, एब्सेंस हो जाते हैं। आई बात समझ में, इसीलिए मेंसेस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, है ना। और जो है आपको एक और क्वेश्चन जो नोट सेट एग्जाम में पूछा गया है कि आयोडीन रिक्वायरमेंट पर डे, है ना, आयोडीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन, आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट होती है पर डे वो कितनी होती है, तो आप लोग आंसर करते हो 0.22 0.3 mg पर डीएल, mg पर डीएल ये रिक्वायरमेंट होती है पर डे। mg पर डीएल क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया आप लोगों का ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोगों को, यदि मैं बात करूं इसके फंक्शन की, तो फंक्शन में हम लोगों ने देखा है कि ये बीएमआर को रेगुलेट करता है, ये T3 एंड T4 हार्मोन को क्या करते हैं, स्किन को ऑयली मेंटेन रखते हैं, और ये रेगुलेट करते हैं किसको, मेंसेस को भी क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। तो ये मैंने क्या बताया, इसके फंक्शन बताए हैं। आई थिंक आप सभी को समझ में भी आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, ये क्या करता है, जो हमारा T3 एंड T4 हार्मोन होता है, जो क्या होता है हमारा T3 एंड T4 जो हार्मोन्स होते हैं,
हॉर्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अरे ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। किसको मेंटेन करते हैं, तो आप बोलोगे सर ये करते हैं मेंटेन दी डीप टेंडन रिफ्लक्स। डीप टेंडन रिफ्लक्स, डीप टेंडन रिफ्लक्स को भी मेंटेन करते हैं। और ये है ना मेंटेन रखते हैं T3 T4 हार्मोन क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। किसको मेंटेन करते हैं, तो आप बोलोगे सर नी जर्की मूवमेंट को। किसको, नी जर्की मूवमेंट को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। यदि किसी में क्या हो जाए, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए, क्या हो जाए, यदि हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाए तो ये मूवमेंट इतने फास्ट होंगे कि हमें सीन ही नहीं होंगे, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, एब्सेंस बोलते हो। क्या बोलते हो, एब्सेंस ऑफ नी जर्क मूवमेंट, नी जर्की मूवमेंट। ये मैंने फंक्शन बताया और डिजीज कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये देखने मिल रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हाइपोथायरॉयडिज्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जो हमारे T3 T4 हार्मोन होते हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं, आयोडीन से मिलकर बने होते हैं। और जो आयोडीन जो होता है ना वो अपने नॉर्मल जो मेंटल हेल्थ होती है, मेंटल ग्रोथ होती है, उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, मेंटल ग्रोथ को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। यदि किसी में हाइपो, कोई बच्चा है उसमें क्या हो गया, यदि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है, क्या हो गया उसमें, यदि हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया है तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा उसमें, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेगा। अभी ये मेंटल रिटार्डेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर इसमें आईक्यू लेवल जो होता है, आईक्यू लेवल होता है वो कितना हो जाता है, तो आप बोलोगे सर लेस देन 70 हो जाता है। 70 या 70 से कम होता है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। डीप टेंडर रिफ्लेक्स को भी मेंटेन रखता है और नी जर्की मूवमेंट को भी क्या करके रखते हैं, ये मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है ना, तो ये मैंने इसके क्या बताया आप लोगों को, नॉर्मली फंक्शन बताए। किसके फंक्शन बताए मैंने, T3 एंड T4 हार्मोन के फंक्शन बताए हैं। अब देखो हमारी जो ये ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है, जो हमारी ये थायराइड ग्लैंड है। इस थायराइड ग्लैंड के क्या होते हैं, कुछ डिसऑर्डर भी होते हैं। थायराइड ग्लैंड के क्या होते हैं, कुछ डिसऑर्डर होते हैं। तो वो डिसऑर्डर में आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए यदि थायराइड ग्लैंड है, यदि इसके फंक्शन क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, या इसके फंक्शन क्या हो जाए यहाँ पे कम हो जाए, या डेफिशिएंसी हो रही है थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं T3 एंड T4 हार्मोन ओनली। ठीक है, T3 एंड T4 हार्मोन यदि क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से कौन सा डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है, और डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो मैं एक तो डिसऑर्डर लिख देता हूँ यहाँ पे, हाइपर थायरॉइडिज्म, एक लिख देता हूं मैं यहाँ पर हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया और एक क्या हो गया यहाँ पे, हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया। तो देखिए जो हमारा ये T3 एंड T4 हार्मोन जो है, जो हमारी क्या है T3 एंड T4 हार्मोन है, इसके डिसऑर्डर तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन देखना ये हाइपो और हाइपर तो हो गए कंप्लीट, लेकिन इसके कुछ अदर डिसऑर्डर भी होते हैं। तो वो डिसऑर्डर थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यदि थायराइड हार्मोन की क्या हो जाए, यदि एक्सेस हो जाए या डेफिशिएंसी हो जाए, तो डेफिशिएंसी की वजह से हमें और डिसऑर्डर भी देखने मिलते हैं, जो कि बच्चों में देखने मिलते हैं। किसमें देखने मिलते हैं, चिल्ड्रन में देखने मिलते हैं और अडल्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जो बच्चों के अंदर देखने मिलते हैं उस डिसऑर्डर का नाम होता है क्रेटिनिज्म। क्या नाम होता है, क्रेटिनिज्म नाम होता है। और जो एडल्ट में होते हैं उनका नाम क्या होता है, तो आप सभी बोलोगे इसका मैक्सिडिमा कोमा नाम होता है। क्या नाम होता है, मैक्सिडिमा कोमा। तो ये तो हमारे किसके डेफिशिएंसी के डिसऑर्डर हो गए। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन यदि डेफिशिएंसी हो जाए ना, तो बच्चों के अंदर जो डिजीज होती है उसका नाम क्या होता है, क्रेटिनिज्म नाम होता है। और जो एडल्ट में होती है डेफिशिएंसी से, उसका नाम क्या होता है, मैक्सिडिमा कोमा होता है। लेकिन यदि इसका फंक्शन क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो उसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म तो देखने को मिलता ही है, लेकिन एक और डिजीज देखने को मिलती है जिसका नाम क्या होता है ना, तो उसका नाम होता है क्या,
ग्रेव्स डिजीज क्या नाम होता है? ग्रेव्स डिजीज नाम होता है, ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या होगी? डिसऑर्डर हो जाए। लेकिन यदि यहाँ पे मैं बात करूं कि हमारे नेक में या थायराइड ग्लैंड में ओनली क्या हुई है? स्वेलोइंग हुई है ना। थायराइड ग्लैंड में क्या हुई है? स्वेलिंग हुई है। इस स्वेलिंग को किस नाम से जानते हैं? स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड को किस नाम से जानेंगे हम लोग? तो इसे बोलेंगे हम लोग क्या? इसे बोलेंगे हम लोग क्या? गोइटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? गोइटर। लेकिन ये जो गोइटर रहेगा वो कौन सा गोइटर रहेगा? ओनली सिंपल गोइटर रहेगा। क्या बोलेंगे इसको? सिंपल गोइटर बोलेंगे। लेकिन यदि मैं बात करूं थायराइड ग्लैंड के, यदि क्या हो जाए? स्वेलिंग नहीं, यहाँ पे क्या बोला मैंने? इन्फ्लामेशन बोला है। क्या बोला मैंने? इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन होगा तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो आप बोलेंगे सर, उसे बोलेंगे हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस। क्या बोलेंगे उसको? हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस बोलेंगे। हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस बोलेंगे। हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस बोलेंगे। तो हमारे पास में ये तो क्या हो गए? डिसऑर्डर हो गए। देखो ध्यान से सुनना, यदि आपको दिया जाए कि ओनली ओनली क्या हो रखा है? स्वेलिंग हो रखी है, तो उसे बोलेंगे सिंपल गोइटर। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लामेशन दे दे और इन्फ्लामेशन के साथ में आपको स्वेलिंग भी दे दे, या बोल दे यहाँ पर पस दे दे, क्या दे दे यहाँ पे? पस का फॉर्मेशन रखा है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? हाशिमोटोज थायरोइडाइटिस हो गई। क्या हो गई? इन्फ्लामेशन एंड पस को क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे। और ये थायराइड ग्लैंड आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए जो हमारी कौन सी ग्लैंड होती है? थायराइड ग्लैंड होती है। इस थायराइड ग्लैंड के चारों कोनों पर, चारों कोने हैं जो इसके इसके पोस्टीरियर सरफेस पर ना, पोस्टीरियर सरफेस पर 4 ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कितनी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? 4 ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इन ग्लैंड का नाम क्या होता है? तो आप बोलोगे इनका नाम होता है पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या नाम होता है? पीटीएच, पैराथायरॉइड ग्लैंड। और जो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होती है, इसके अंदर ये देखो, एक्चुअल में बात करूं, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है नंबर में कितनी है? तो आप बोलोगे सिर्फ 4 इन नंबर में कितनी है? 4 है। लेकिन इनके वेट की बात करूं तो ईच का 4 ग्राम वेट होता है, 4 ग्राम होता है वेट। वेट कितना होता है? तो आप बोलोगे सिर्फ 4 ग्राम ईच। नंबर में 4 रीड, तो एक का कितना हो गया? 4 ग्राम क्या होता है इसमें? वेट होता है। जो हमारी ये थायराइड जो ग्लैंड, पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है, वो क्या होती है? उसमें 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। कितने टाइप की सेल प्रेजेंट होती है? 2 टाइप की सेल प्रेजेंट होती है। एक का नाम होता है क्या? चिप सेल, और एक का नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल। क्या नाम होता है? जो ये चिप सेल होती है, इस चिप सेल के थ्रू ही रिलीज होता है, कौन रिलीज होता है? पीटीएच। कौन रिलीज होता है? पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। कौन रिलीज होता है? पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन। और इस पैराथायरॉइड हार्मोन का जो मेनली जो फंक्शन होता है, वो नोट सेट एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया है आप लोगों से, तो उसको अच्छे से ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा गया था कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन, कैल्शियम रेगुलेटिंग हार्मोन कौन सा होता है? तो आप क्या बोलोगे? पीटीएच होता है, पैराथायरॉइड होता है। लेकिन इसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? ये कैल्शियम को तो क्या करवाता है? इंक्रीज, और फॉस्फोरस को क्या करवाता है? ये डिक्रीज करवाता है। कैसे कैसे डिक्रीज करवाता है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये जो पीटीएच हार्मोन होता है वो 3 जगह एक्शन करता है। कितनी जगह एक्शन करता है? 3 जगह एक्शन करता है। कौन कौन सी जगह करता है? तो आप बोलोगे सर, एक तो ये करता है बोन के ऊपर एक्शन करता है, एक करता है ये जीआईटी के ऊपर एक्शन करता है, एक करता है ये रिनल पर। कहाँ पे एक्शन करता है? रिनल। तो देखिए ये रिनल में क्या होगा? रिनल में जो क्या होता है? नेफ्रॉन जो होता है, रिनल में जो क्या होता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर जो पीसीटी वाला पार्ट होता है, जो कौन सा वाला पार्ट होता है? पीसीटी वाला पार्ट होता है ना, वहां से ये क्या करवाता है? वहां से ये क्या करवाता है? कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन तो क्या करवा देगा? इंक्रीज करेगा।
और फास्फोरस का रीअब्जॉर्प्शन होने ही नहीं देगा यहाँ पर, तो यहाँ पे कैल्शियम बढ़ गया और पीटीएच क्या हो गया, कम हो गया। और जीआईटी से क्या करवाता है, ये अब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को, अब्जॉर्प्शन करवाता है, किसका अब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन तो क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। और फॉस्फोरस का अब्जॉर्प्शन ये होने ही नहीं देता, उसकी वजह से भी क्या हो गया, कैल्शियम तो ज्यादा हो गया और पीटीएच क्या, सॉरी PSO4 फॉस्फोरस जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं ये बॉन्ड में कैसे काम करता है, तो इसको ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना है इसको। देखिए इधर ये मैंने बना दिया क्या, बॉन्ड, और एक इधर मैंने बना दी क्या है कि ब्लड वेसल्स बनाई है, ठीक है। इससे ब्लड वेसल्स में है ना क्या है, ब्लड प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, ब्लड प्रेजेंट है। और यहाँ पर जो ये बोन है, यहाँ की सरफेस, बोन की जो सरफेस है, इस सरफेस से, बोन की सरफेस से कैल्शियम तोड़ेगा कौन, हमारा पीटीएच हार्मोन, और इसको कहाँ पे शिफ्ट करवा देगा, कैल्शियम को ब्लड के अंदर क्या करवा देगा, शिफ्ट करवा देगा। तो ब्लड के अंदर तो कैल्शियम का लेवल क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है। और ये कैल्सिटोनिन, सॉरी जो ये जो ये पीटीएच है, ये क्या करवाता है, यहाँ पर ब्लड में पड़े हुए फॉस्फोरस को शिफ्ट करवा देता है किधर, इधर की ओर। तो ऐसे काम करता है ये कौन, पीटीएच हार्मोन। समझ में आया आपको। और जो हम लोग ब्लड का लेवल जो चेक, ब्लड के अंदर जो लेवल चेक करते हैं किसी भी चीज का, उसे बोलते हैं सीरम में ब्लड लेवल। कैल्शियम का लेवल चेक करें तो सीरम में कैल्शियम लेवल हो गया है ना, सीरम कैल्शियम का लेवल तो बढ़ गया है ना। यहाँ पर ये अपोजिट काम करता है, ये क्या करता है, अपोजिट काम करता है। किसके अपोजिट काम करता है, तो आप बोलोगे सर कैल्सिटोनिन is inversely proportional to phosphorus, sorry, inversely proportional to पीटीएच। पीटीएच के अपोजिट ये क्या करता है, एक्शन करता है। समझ में आया आप लोगों को। ही मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कैल्सिटोनिन हार्मोन की और पीटीएच हार्मोन की बात कर रहा हूँ, और ये समझ में आया होगा आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं ग्लैंड की बात करूँ यहाँ पे, तो एक और ग्लैंड होती है हमारे पास में, हम ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं ना एंडोक्राइन में, तो हमारी थायराइड ग्लैंड क्या होगी, कंप्लीट होगी। नेक्स्ट ग्लैंड हम पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड। और जो ये पीनियल ग्लैंड होती है, इसी का नाम क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ए बॉडी। बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ए बॉडी, इसको बोलेंगे किसको, पीनियल ग्लैंड को। किसको बोलेंगे, पीनियल ग्लैंड को। ये बोलेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी बोलेंगे। ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, क्या सॉरी स्मॉलेस्ट क्या होती है, ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, पीनियल ग्लैंड का जो फंक्शन की बात करूं, तो ये पीनियल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन। तो आप लोग क्या आंसर करोगे फंक्शन में, पीनियल ग्लैंड के फंक्शन में क्या आंसर करोगे आप लोग। तो देखिए इसका जो पीनियल ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो यही होता है कि ये क्या करती है, सीक्रेट करती है। ये क्या करती है, सीक्रेट करती है। किसको सीक्रेट करती है, मेलाटोनिन को। किसको सीक्रेट करती है, मेलाटोनिन को क्या करती है, सीक्रेट करती है। और जो ये आपका मेलाटोनिन जो होता है, अरे आपका जो ये मेलाटोनिन जो होता है, ये क्या करके रखता है, ये सप्रेस करके रखता है। क्या करके रखता है, ये सप्रेस। इसको सप्रेस करके रखता है, तो आप बोलोगे सर ये FSH एंड LH दोनों को क्या करके रखता है, ये सप्रेस करके रखता है। कौन है, मेलाटोनिन सप्रेस करेगा ना। और ये मेलाटोनिन सप्रेस कब तक करके रखेगा, टिल दी पुबर्टी। पुबर्टी तक ये क्या करेगा, सप्रेस करके रखेगा। ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पुबर्टी तक क्या करके रखता है, ये सप्रेस करता है। जैसे ही क्या होती है, आना स्टार्ट होती है, पुबर्टी आना स्टार्ट हो जाती है। जिससे क्या बोला मैंने, स्टार्ट हो जाती है कौन, पुबर्टी आना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है उस पर्सन के अंदर, उस फीमेल्स में क्या होता है, तो आप बोलोगे सर उसमें पीनियल ग्लैंड जो है, पीनियल ग्लैंड जो है वो क्या हो जाती है, एट्रोपाइड हो जाती है। वो क्या हो जाती है, एट्रोपाई हो जाती है। मतलब पीनियल ग्लैंड की जो मैं वेट की बात करूं तो उसका वेट कितना होता है, तो आप बोलोगे सर
25 to 30 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है। लेकिन पुबर्टी पे आते आते पुबर्टी पर इसका वेट जो होता है वो कितना होता है, ओनली 10 से 15 ग्राम इसका क्या हो जाता है, वेट हो जाता है। 10 से कितना हो जाता है, 15 ग्राम। 10 से 15 ग्राम इसका क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या बोला मैंने, 25 to 30 ग्राम इसका नॉर्मली वेट होता है, लेकिन पुबर्टी पे आते आते क्या हो जाता है, ये एट्रोपाई होकर के हार्ड हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी, उसका जो वेट है वो कितना हो जाएगा आप लोगों के सामने, 15 ग्राम इसका क्या, लॉस दी फंक्शन। इसका फंक्शन जो फंक्शन होता था क्या, मेलाटोनिन को सिक्रेट करना। तो मेलाटोनिन तो अब इसमें सिक्रेट नहीं होगा ना, और मेलाटोनिन सिक्रेट नहीं होगा तो एफएसएच भी सप्रेस नहीं होंगे, और ये सप्रेस नहीं होंगे तो मेंसेस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएंगे, इसमें स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपको बता रहा था मैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। छोटी सी ग्लैंड है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। एक और ग्लैंड आती है हमारी जिसका नाम क्या होता है, थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड क्या होती है, तो ध्यान से सुनना इसके बारे में। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड पहली बात हो प्रेजेंट कहाँ पे होती है, इसका अदर नाम क्या होता है, ये डेवलप किससे होती है और उसका वेट कितना होता है। यदि मैं बात करूँ इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सोलिडर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या डिफेंडर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिफेंडर ग्लैंड बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सोलिडर ऑफ, सोलिडर ग्लैंड बोलते हैं। सोलिडर ग्लैंड बोलते हैं, डिफेंडर ग्लैंड इसी को बोलते हैं। इस ग्लैंड की जो मैं बात करूँ डेवलप किससे होती है, तो आप सभी बोलोगे सर ये डेवलप जो होती है वो एंडोडर्म से होती है। कौन सी जमलेर से होती है, एंडोडर्म से होती है। और जो ये हमारे थाइमस ग्लैंड जो है, इसकी यदि मैं बात करूँ, इसकी वेट की बात करूँ, इसकी बात करूँ यदि मैं वेट की, उसका वेट कितना होता है, 25 to 30 ग्राम इसका क्या होता है, वेट होता है। जो हमारी ये ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है, जो थाइमस ग्लैंड है, जो हमारी कौन सी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है। इसकी यदि मैं बात करूँ लोकेशन की, किसकी बात करूँ यदि मैं इसकी लोकेशन की बात करूँ, उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, तो आप बोलोगे स्टर्नम। कहाँ पे होती है, ये 2 लोब होती है। इसके कितने लोब होते हैं, तो आप बोलोगे सर इसके 2 लोब ऑर्गन होते हैं, 2 लोब होते हैं इसके। और ये जो होती है प्रेजेंट कहाँ पे होती है, एट स्टर्नम। ये स्टर्नम के ऊपर, स्टर्नम के पास में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड की बात कर रहा हूँ मैं, इसी ग्लैंड की बात कर रहा हूँ। इसका विभाजन मैंने आप लोगों के सामने बता ही दिया। यदि मैं बात करूँ इसके फंक्शन की, तो ये क्या करती है, रिलीज करती है। ये थाइमस ग्लैंड जो होती है ना, इसके फंक्शन की बात करूँ मैं, तो इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये रिलीज करवाती है या सिक्रेट करवाती है। किसको सिक्रेट करवाती है, तो आप सभी बोलोगे सर ये सिक्रेट करवाती है थाइमोसिन को। किसको सिक्रेट करवाती है, थाइमोसिन को क्या करवाती है, सिक्रेट करवाती है। और जो ये थाइमोसिन जो होता है ना, ये क्या करता है, मैच्योरेशन करता है। थाइमोसिन क्या करता है, मैच्योरेशन करता है। किसका मैच्योरेशन करता है, टी लिम्फोसाइट का। किसका मैच्योरेशन करता है, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करता है। टी लिम्फोसाइट का क्या करता है, ये मैच्योरेशन करता है। कौन है, थाइमस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। समझ में आ गई बात आप लोगों को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो जो ये थाइमोसिन होता है, इसका मैं एक और काम बताता हूँ कि थाइमोसिन हार्मोन जो होता है ना, वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है। थाइमोसिन हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है। ये कन्वर्जन, ये क्या हो जाता है, कन्वर्जन होता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो बोलोगे सर ये कन्वर्जन हो जाता है थाइमोपोइटिन में। किसमें हो जाता है, थाइमोपोइटिन में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। थाइमोपोइटिन जो होता है ना, थाइमोपोइटिन ये क्या करता है, तो आप बोलोगे सर ये थाइमोपोइटिन जो होता है ना, ये डिस्ट्रक्शन करता है। क्या करता है, ये डिस्ट्रक्शन करता है। किसका, एसिटाइल कोलाइन का। किसका डिस्ट्रक्शन करता है, एसीएच, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन का क्या करता है, ये
डिस्ट्रक्शन करता है। कौन है? थाइमोपोइटिन। और ये जो थाइमोपोइटिन जो है, जो थाइमोपोइटिन है, ये इसका डिस्ट्रक्शन कर रहा है। और मान लो इसका यदि डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो गया तो इसकी वजह से इसके डिस्ट्रक्शन हो गया, मतलब एसिटाइल कोलाइन की क्या हो गई यहाँ पे? डेफिशिएंसी होगी। और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें एक डिसऑर्डर देखने को मिलता है, इसका नाम क्या होता है? माइस्थेनिया, माइस्थेनिया ग्रेविस। जो ये माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है, अरे कौन सा होता है? जो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? मसल वीकनेस देखने को मिलती है। कहां से मसल क्या देखने को मिलती है इसमें? मसल वीकनेस। मीनिंग मैं ये बोल सकता हूं कि एसिटाइल कोलाइन जो होती है मसल के फंक्शन को और मसल को क्या रखते हैं? हेल्दी रखते हैं। ठीक है। और यदि इस डिजीज होगी तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? मसल वीकनेस में देखने को मिलेगा। इसीलिए आप लोगों से पूछा जाता है कि थाइमस ग्लैंड में जो सर्जरी ऑफ चॉइस होती है, क्या पूछा जाता है आप लोगों से? कि सर्जरी ऑफ चॉइस, सर्जरी ऑफ जो चॉइस होती है वो कौन सी होती है? तो आप क्या आंसर करोगे इसमें? तो आप बोलोगे सर इसमें थाइमस ग्लैंड को हम लोग रिमूव करवाएंगे। थाइमस ग्लैंड को क्या करवा देंगे हम लोग? रिमूव करवा देंगे, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? थाइमोडेक्टोमी। क्या बोलते हो इसको आप लोग? थाइमोडेक्टोमी बोलते हो। क्या बोलते हो इसको आप लोग? थाइमोडेक्टोमी बोलते हो। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। छोटी सी ग्लैंड थी अपनी थाइमस ग्लैंड, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। क्लियर हो गया ये? तो देखिए ये हमारी एक ग्लैंड थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की, जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। और ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है इसको आप लोग। एड्रिनल ग्लैंड, जो ये एड्रिनल ग्लैंड जो होती है ना, इसी का नाम क्या होता है? सुप्रारिनल ग्लैंड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सुप्रारिनल ग्लैंड बोलते हैं। जो ये सुप्रारिनल ग्लैंड होती है, इसको सुप्रारिनल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है कहाँ पर? जो हमारी किडनी होती है उसके टॉप के ऊपर क्या होती है? ये प्रेजेंट होती है। इसलिए इसको क्या बोल दिया हम लोगों ने? सुप्रारिनल ग्लैंड बोल दिया है। क्या बोल दिया इसको? सुप्रारिनल ग्लैंड बोल दिया है। और ये ग्लैंड जो होती है ये क्या करती है? बीपी को रेगुलेट करती है। हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है उसको रेगुलेट करती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? बीपी रेगुलेटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग या रेगुलेटरी ग्लैंड। क्या बोल देंगे इसको? बीपी रेगुलेटरी ग्लैंड बोल देंगे। और ये जो ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है? वो क्या करती है? एक्शन करवाती है। क्या करवाती है? एक्शन करवाती है। कैसे से एक्शन करवाती है? एक्शन करवाती है एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करवा करके। ये जो है ना, ये ग्लैंड है, ये क्या करवाती है? एक्शन करवाती है। किसके थ्रू एक्शन करवाती है? एड्रेनलिन हार्मोन के थ्रू। और जो ये एड्रेनलिन जो हार्मोन जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एपिनेफ्रिन। क्या बोलते हैं इसी को? एपिनेफ्रिन हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? एपिनेफ्रिन हार्मोन बोलते हैं। और यही क्या होता है इसका? एड्रेनलिन हार्मोन होता है। ठीक है। यदि मैं बात करूं, ये जो हमारी ग्लैंड है इसके मैंने नाम बताए। अब देखो ये जो ग्लैंड है हमारी, है ना, एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है वो एड्रेनल ग्लैंड से तो निकलता है, लेकिन एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है ना, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? रेस्पॉन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। फाइट एंड फ्लाइट का क्या करता है? ये रेस्पॉन्स करता है। किसका रेस्पॉन्स करता है? इसीलिए इस ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को अदर किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलोगे सर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स ग्लैंड बोलते हैं। फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स क्या बोलेंगे इसको? ग्लैंड बोलेंगे। यही क्या होती है? हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है। इसके मैंने कुछ नाम बताए हैं अदर, है ना। और ये जो है ना, जब भी हमारे सामने कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए तो उस दौरान ये
एड्रेनलिन हार्मोन के थ्रू एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करवा करके ये क्या करवाती है, फाइट एंड फ्लाइट का रेस्पॉन्स करवाती है ना, इमरजेंसी या कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर। इसलिए इसी ग्लैंड को एक और नाम दिया गया है लाइफ सेविंग ग्लैंड। क्या नाम दिया गया इसी को? लाइफ सेविंग ग्लैंड नाम दिया गया, लाइफ सेविंग ग्लैंड इसको नाम दिया गया, लाइफ सेविंग, इसको क्या नाम दिया गया? ग्लैंड नाम दिया गया। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये मैंने इसके ओनली नेम बताए हैं अभी तक। ये काफी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स देखेंगे। यदि मैं बात करूं इस ग्लैंड के वेट की बात करूं तो इसके ग्लैंड का जो वेट होता है ना वो 4 to 5 ग्राम वेट होता है। कितना ग्राम वेट होता है इसका? 4 to 5 ग्राम वेट होता है। ये दो होती है ना नंबर के अंदर, ये दोनों किडनी के टॉप के ऊपर प्रेजेंट होती है, तो नंबर में कितनी होगी? 2 होगी। तो ले लो 2 इन नंबर, नंबर में कितनी होगी? 2 होगी। कितनी हो गई है नंबर में? 2 हो गई है ये नंबर के अंदर। क्लियर हो गया आप लोगों का ये? ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं इसकी एम्ब्रियोलॉजी की बात करूं, किसकी बात करूं? यदि मैं इसकी एम्ब्रियोलॉजी की बात करूं तो ये डेवलप कब हो जाती है? तो आप बोलोगे सर 6 to 8 वीक ऑफ एम्ब्रियो जेनेसिस, या फिर मैं बोल सकता हूँ जेस्टेशन। जेस्टेशन पीरियड के 3 से 4 वीक के दौरान ये क्या हो जाती है? डेवलप हो जाती है। ये जो ग्लैंड होती है उसकी लोकेशन की यदि मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे सर ये टॉप ऑफ किडनी। क्या बोलोगे इसमें? टॉप ऑफ किडनी, किडनी के टॉप के ऊपर प्रेजेंट होती है। जबकि हमारी यही ग्लैंड जो होती है, इसी ग्लैंड की मैं बात करूं, इस ग्लैंड के क्या होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं इस ग्लैंड के। कौन से होते हैं 2 पार्ट? तो आप बोलोगे सर इसका एक तो होता है इनर पार्ट होता है ना, और एक कौन सा होता है इसका? आउटर पार्ट होता है। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको कि जो हमारी कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड है। इसकी शेप कैसी होती है? तो आप बोलोगे सर इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है? ट्राई एंगुलर शेप होती है। किस शेप होती है? ट्राई एंगुलर शेप होती है। कैसी शेप होती है? ट्राई एंगुलर शेप होती है। यानी ये दिखने में हमें कैसी दिखाई देती? ऐसी दिखाई देती है। और इसके मैंने 2 पार्ट किए थे, एक तो आउटर वाला पार्ट और एक कौन सा किया था मैंने? इनर वाला पार्ट। जो आउटर वाला पार्ट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? एड्रिनल कोर्टेक्स बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एड्रिनल कोर्टेक्स बोलेंगे। और इस एड्रिनल कोर्टेक्स में, इस एड्रिनल कोर्टेक्स जो होता है ये क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट होता है। ये क्या होता है? लार्जेस्ट होता है कंपेयर टू इनर वाला। इनर वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्या? एड्रिनल मेडुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एड्रिनल मेडुला बोल देंगे इसको। आई थिंक आपको समझ में आया कि लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है इन दोनों में से और स्मॉलेस्ट पार्ट है कौन सा होता है। और इसके मैंने नंबर में बता दिए कितनी होती है? 2 होती है नंबर के अंदर। वेट कितना होता है इसका? तो आप बोलोगे सर इसका वेट जो होता है वो कितना होता है? तो आप बोलोगे 4 to 5 ग्राम ईच ना, हर एक का 2 होती है ना, 2 तो एक का कितना होता है? 4 से 5 ग्राम इसका क्या होता है? वेट होता है। यदि मैं बात करूँ इसके कलर की बात करूँ, इसकी किसकी बात करूँ यदि मैं कलर की, तो आप बोलोगे सर इसका कलर जो होता है वो किस होता है? पिंकिश ग्रे कलर होता है। किस होता है? पिंकिश ग्रे कलर की होती है। किस कलर की होती है? पिंकिश ग्रे कलर की होती है। समझ में आया आप लोगों को? अब देखो इसके मैंने 2 पार्ट बताए आप लोगों को। एड्रिनल मेडुला जो इनर वाला पार्ट होता है, जो स्मॉलर होता है, जो क्या होता है? स्मॉलर देन आउटर वाला पार्ट। ठीक है, आउटर वाला पार्ट से क्या होता है? स्मॉलर होता है। कौन है? एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल मेडुला जो होता है ये क्या होता है? डेवलप होता है। देखो मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारी ग्लैंड होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ, जो ग्लैंड्स होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। तो वहां पे मैंने इसको ओनली दिखाया था आप लोगों को क्या? एंडोडर्म है ना, एड्रिनल ग्लैंड को लिखा था मैंने एंडोडर्म जर्म लेयर में लिखा था। लेकिन देखो इसके जो दोनों पार्ट है, जैसे कोर्टेक्स वाला पार्ट जो है वो डेवलप होता है। कोर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है ना वो डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है? तो बोलोगे सर ये डेवलप होता है किससे? मिजोडर्म से। किससे डेवलप होता है? ये मिजोडर्म से डेवलप होता है। और जो इसका इनर वाला पार्ट जो है ना, सॉरी, इन आउटर वाला पार्ट किससे होता है? मिजोरम से होता है। यही आपको ध्यान में रखना है। और इनर वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है? डेवलप होता है। वो किससे डेवलप होता है? तो आप बोलोगे सर ये डेवलप होता है एंडोडर्म से। ये किससे डेवलप होता है? एंडोडर्म से क्या होता है?
डेवलप होता है, ये मैंने बताया है इसके बारे में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेक्स्ट सीधी में बाथरूम। अब देखिए जो हमारी ये ग्लैंड होगी एड्रिनल ग्लैंड, इसके दो पार्ट हो गए, इनर पार्ट और एक कौन सा हो गया आउटर पार्ट, जिसे कोर्टेक्स वाला पार्ट बोलते हैं। तो अब इनके बारे में हम लोग डिटेल्स देखेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता है ना। तो देखिए जो आउटर पार्ट है जिसे आप लोगों ने नाम दिया था एड्रिनल कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स नाम दिया था। इस एड्रिनल कोर्टेक्स वाले पार्ट की क्या होती है, तीन लेयर होती है। कितनी लेयर होती है इसकी, तीन लेयर होती है। और इन तीनों लेयर का नाम क्या होता है, तो आप बोलोगे सर एक का नाम होता है, इनको याद रख सकते हो आप लोग, GFARC याद रख सकते हो, जैसे कि जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फंक्सिकुलेटा, और ये हो गई कौन सी, जोना रेटिकुलरिस। कौन सी हो गई ये, जोना रेटिकुलरिस। तो ये तीन क्या हो गई यहाँ पे, लेयर हो गई कोर्टेक्स वाले पार्ट की, जो लेयर बता रहा हूँ मैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फंक्सिकुलेटा, और एक कौन सी है, जोना रेटिकुलरिस। जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है उसी से रिलीज होता है, क्या रिलीज होता है उसी से, तो जल्दी से बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में कर सकते हो इनके कि जो हमारी जोना ग्लोमेरुलोसा होती है उससे क्या रिलीज होता है और इससे क्या रिलीज होता है, और रेटिकुलरिस से क्या रिलीज होता है। तो जो जोना ग्लोमेरुलोसा होती है उसी से रिलीज होता है, कौन रिलीज होता है, तो आप भी आंसर करोगे सर उसी से रिलीज होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कौन रिलीज होता है इसी से, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है। जबकि इसी से रिलीज होता है हमारा फंक्शनल से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कौन रिलीज होता है इसी से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है आप लोगों का, ये क्या होता है, इससे भी ज्यादा अमाउंट में रिलीज कौन सा होता है, ये होता है लगभग 80% के आसपास में रिलीज होता है। कौन सा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ही रिलीज होता है। ये भी स्टेरॉइड है और ये भी क्या है, स्टेरॉइड है। यदि मैं बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो हमारी कौन सी है एड्रिनल कॉर्टेक्स है, इसी से क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। इसी से क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। कौन सीक्रेट होते हैं, तो आप बोलोगे सर स्टेरॉइड। कौन सीक्रेट होते हैं इसी से, स्टेरॉइड सीक्रेट होते हैं इसी से। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को ये। नेक्स्ट सीरीज में बाथरूम, जो हमारी कौन सी है, जो ना रेटिकुलरिस है, इसी से रिलीज होता है कौन है, एंड्रोजन हार्मोन। कौन रिलीज होता है इसी से, एंड्रोजन हार्मोन। और जो ये एंड्रोजन हार्मोन जो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन जो होता है वो मेल के अंदर और फीमेल के अंदर अलग अलग प्रेजेंट होता है। मेल में जो होता है वो होता है कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन। कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। दी आप देखो ये मेल में सेक्स हार्मोन कौन सा हो गया, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में कौन सा हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। कौन सा हो गया, एस्ट्रोजन। नेक्स्ट देखना आप लोग, यदि मैं बात करूं यहाँ पे, एक जो राजस्थान सीएचओ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट इन, तो किसमें प्रेजेंट होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन में ए दे रखा था इसमें मेल, बी ऑप्शन दे रखा था यहाँ पे फीमेल, और सी ऑप्शन दे रखा था बोथ। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा यहाँ, देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मेल में तो मोस्टली प्रेजेंट होता है, बट कुछ अमाउंट में क्या होता है फीमेल में भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा आप लोगों का, बोथ जाएगा, सी आंसर जाएगा। एंड बी फीमेल्स में भी होता है लेकिन कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया आप लोगों का ये भी। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन से ये हार्मोन होते हैं, कौन कौन से ये निकलता है। लेकिन यदि मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, यदि मैं बात करूं यहाँ पे कि जो
हमारा एक और पार्ट होता है जिसका नाम क्या होता है, एड्रिनल मेडुला। इसका नाम क्या होता है, एड्रिनल मेडुला। देखो अभी तो मेडुलर मेडुला के बारे में बता रहा हूँ, फिर हम इस ग्लूकोकोर्टिकोइड के फंक्शन देखेंगे, इसके फंक्शन देखेंगे, और इनके फंक्शन हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। देखिए अब आप लोग बोर्ड की ओर, कि एड्रिनल मेडुला जो होता है ना, इसी से क्या होता है, रिलीज होता है। इससे क्या होता है, रिलीज होता है। कौन रिलीज होता है, तो आप बोलोगे इसी से रिलीज होता है, कौन है, केटाकोलामाइन। केटाकोलामाइंस क्या होते हैं, इससे रिलीज होते हैं। लेकिन केटाकोलामाइंस जो होते हैं वो खुद 3 टाइप के होते हैं ना। केटाकोलामाइंस कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे सर खुद 3 टाइप के केटाकोलामाइंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे सर एक तो होता है इसमें डोपामीन होता है, एक होता है एपिनेफ्रिन, एक होता है नॉर एपिनेफ्रिन। कौन सा होता है इसमें, नॉर एपिनेफ्रिन होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डोपामाइन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये तीनों क्या है, केटाकोलामाइंस है, ठीक है। अब देखो ये केटाकोलामाइंस में इनके काम क्या होते हैं, ये भी आगे की क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन इतना सा समझ में आया आप लोगों को, मिनरलोकोर्टिकोइड किससे रिलीज होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड किससे रिलीज होता है, और एंड्रोजन हार्मोन कौन सी लेयर से रिलीज होता है, ठीक है। और ये जो हमारी क्या होती है, ये एड्रेनल मेडुला होती है, ये इनर वाला पार्ट होता है जो स्मॉलर होता है कंपेयर टू कोर्टेक्स वाला पार्ट। लेकिन ये जो होता है ये रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, केटाकोलामाइंस। केटाकोलामाइंस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और एक कौन सा होता है, डोपामिन होता है। कौन सा होता है, डोपामिन। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, ठीक है। यदि मैं बात करूं यहाँ पे इसकी स्टोरी की, मैं थोड़ा सा स्टोरी का फंक्शन बताऊं, फिर मैं इनके फंक्शन साथ में लूंगी। देखिए देखिए आप लोग, हमारे पास में एक वर्ड आया है यहाँ पे, स्टोर्ड। क्या वर्ड आया है यहाँ पे, स्टोर्ड। तो देखो ध्यान से सुनना, स्टोर्ड के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। स्टोर्ड में देखो पहला वर्ड क्या है, एस। यदि मैं इस एस को यहाँ पे लिख दूं एक बार, इसके 3-4 एस ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए ये स्टोर्ड का फंक्शन क्या होता है, तो स्टोर्ड क्या होता है, ये क्या होता है, शुगर लेवल इंक्रीज। और यदि ब्लड बॉडी के अंदर शुगर या ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया है, शुगर को ही क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, इसका लेवल इंक्रीज हो गया, तो ये क्या करवाता है, हाइपर ग्लाइसीमिया करवाता है। क्या करवाता है, ये हाइपर ग्लाइसीमिया करवाता है। मतलब हमारे जो स्टेरॉइड होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ट्राइंडिकेट होंगे, है ना। क्या बोला मैंने, स्टेरॉइड, सो स्टेरॉइड आर कॉन्ट्राइंडिकेट इन डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस में स्टोर्ड क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं। ये स्टोर्ड जो होते हैं ये क्या करवाते हैं, हमारे सप्रेस करवाते हैं। किसको सप्रेस करवाते हैं, तो आप बोलोगे सर ये इम्यूनिटी को क्या करवाते हैं, सप्रेस करवाते हैं, ठीक है। अब इम्यूनिटी को सप्रेस करवा रहे हैं यदि स्टोर्ड है, तो ये पर्सन जो रहेगा, है ना, किसी पर्सन को स्टोर्ड दे रहे हैं तो उसका इम्यूनिटी पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। मतलब उसको कोई भी, है ना, हर कहीं पे जाएगा तो वहां पे उसको इन्फेक्शन होने की रिस्क क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ sensitive to इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से क्या रहेगा, ये सेंसिटिव रहेगा। समझ में आया, सप्रेशन इम्यूनिटी। नेक्स्ट ये क्या करवाता है, स्वेलिंग। स्वेलिंग को क्या करवाता है, डिक्रीज। और ये स्वेलिंग कहाँ पे हो जाएगी, ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है ना, तो उसको डिक्रीज करवाता है कौन है, स्टेरॉइड। ये इसके मैंने क्या बताया आप लोगों को, फंक्शन बताए हैं किसके, स्टेरॉइड को। ये क्या करवाता है, शुगर लेवल को डिक्रीज इंक्रीज करवाता है, हाई इम्यूनिटी को क्या करवाता है, सप्रेस करवाता है, डिक्रीज करवा रहा है, और स्वेलिंग को क्या करवाता है, डिक्रीज। इसीलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, स्टेरॉइड का हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूज दी स्टेरॉइड, यूज दी स्टेरॉइड इन ब्रेन स्वेलिंग। ब्रेन की स्वेलिंग में आप लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हो। आई थिंक आप सभी को ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं यहाँ पे कि जो हमारे ये स्टेरॉइड होते हैं ना, ये और क्या काम करवाते हैं, तो देखिए स्टेरॉइड क्या काम करवाते हैं। एक और ऐसे लिख लिया ना आप लोगों ने, ये क्या करवाते हैं, सप्रेस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, सप्रेस करवाते हैं इसको, मैच्योरेशन को, सॉरी, ये क्या करवाते हैं, सप्रेस करवा देते हैं, है ना। या ये क्या करवा देते हैं,
कोट का फॉर्मेशन करते हैं, कोट फॉर्मेशन या कोट फॉर्मिंग अराउंड दी लाइसोसोम, है ना, ये मैं बोल सकता हूँ स्पेस, या मैं बोल सकता हूँ सराउंडिंग कोट फॉर्मेशन अराउंड दी लाइसोसोम। लाइसोसोम के चारों ओर क्या करते हैं, ये कोट का फॉर्मेशन कर देते हैं, कौन, हमारे स्टोरी कर देते हैं। ठीक है, ये स्टोरी के कुछ मैंने 4-5 पॉइंट बताए हैं जो आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये स्टोरी जो होते हैं ना, ये क्या करवाते हैं, स्पेस करवाते हैं, किसको, इम्यूनिटी को, है ना, ये स्पेस करवाते हैं, इम्यूनिटी को स्पेस करवाते हैं। ठीक है, ये लिखा दिया मैंने पहले ही। नेक्स्ट देखिए, अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कौन सा, हमारा एड्रिनल ग्लैंड है। कौन सा टॉपिक है ये, एड्रिनल ग्लैंड हमारा टॉपिक है। और इस एड्रिनल ग्लैंड में हम लोगों ने देखा था कोर्टेक्स वाले पार्ट से क्या रिलीज हो रहे हैं, स्टोरी। तो स्टोरी के मैंने 4-5 फंक्शन बताए हैं। अभी यदि मैं बात करूं, यहाँ पे एक स्टोरी लेते हैं, कौन सा, ये ज्यादा अमाउंट में हो रहा है तो यही ले लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा। तो देखिए, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड के बारे में डिटेल्स देखते हैं हम लोग। ग्लूकोकोर्टिकोइड, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड के फंक्शन क्या होते हैं, एनीवन कोई बताएगा कि ये ग्लूकोकोर्टिकोइड होता है, ये क्या फंक्शन करता है, तो आप क्या बोलोगे। और ये रिलीज कैसे होता है, चलो ये भी बता दो। चलो इसकी मैं प्रोसेस बताता हूँ कि थायराइड जो ग्लैंड होती है हमारी, सॉरी, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, इस एड्रिनल ग्लैंड से कैसे ये हार स्टोर्ड रिलीज हो रहे हैं। तो देखो ध्यान से सुनना, जो हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है। इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है, जिसका नाम क्या होता है, CRH। इसकी फुल फॉर्म होती है कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होती है, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये CRH जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, और ये सीधा सीधा रिलीज होकर के आके एक्शन करेगा किसके ऊपर, एंटीरियर प्यूटिटरी के ऊपर ना। ये एक्शन करेगा, एक्ट करेगा किसके ऊपर, एंटीरियर प्यूटिटरी पे। एंटीरियर प्यूटिटरी पे जैसे इसने एक्शन किया तो ये क्या करेगा, एंटीरियर प्यूटिटरी खुद रिलीज करवा देगा, इसका रिलीज करवा देगा ACTH का। किसका रिलीज करवाएगा, ये ACTH का रिलीज कर देगा। ACTH की फुल फॉर्म क्या होती, ये भी बता दो मेरे को, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है, ये देखो ध्यान से सुनना, हाइपोथैलेमस से क्या आया, क्या रिलीज हुआ, CRH, और ये किसके ऊपर आकर एक्शन किया, तो आप बोलोगे सर एंटीरियर प्यूटिटरी पे, और एंटीरियर प्यूटिटरी से क्या रिलीज हुआ है, ये ACTH। ACTH जो होता है ना, ये क्या करता है, वाया ब्लड के थ्रू ये क्या होता है, आता है, किसके ऊपर आता है किसके ऊपर, आप बोलोगे सर ये आता है एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, इसका जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है ना, उसके ऊपर आकर के क्या करता है, एक्शन करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट पे आके क्या करता है, ये एक्शन करता है, कौन, ये ACTH, एक्ट ऑन एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर आके एक्शन करेगा, तो ये वहां से क्या करवा देगा, रिलीज करवा देगा, क्या रिलीज करवा देगा, स्टेरॉइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। समझ में आया आप लोगों को, ऐसे इसकी ये प्रोसेस होती, इससे आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। समझ में आई। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, ये जो हमारा हार्मोन है ना, ये जो हमारा हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, जो स्टेरॉइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन जो है, स्टेरॉइड हार्मोन होता है, स्टेरॉइड होता है। तो इसके फंक्शन जो मैंने अभी आपको स्टेरॉइड में जो फंक्शन बताए थे, सेम एज ए फंक्शन इसके रहेंगे, सेम एज फंक्शन रहेंगे। जैसे कि ये ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या होता है कि कैटाबोलिक हार्मोन होता है। क्या होता है, ये कैटाबोलिक हार्मोन होता है। कैटाबोलिक हार्मोन का मतलब ये किसी भी एक चीज को छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देगा, डिवाइडेड कर देगा, छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देगा, डिवाइडेड कर देगा। इसीलिए इसको क्या बोला है, कैटाबोलिक हार्मोन बोला है। क्या बोला है इसको, कैटाबोलिक हार्मोन बोला है। देखना आप लोग कि ये क्या करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड या स्टेरॉइड हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन फॉर्म में। उस ग्लाइकोजन को क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, इसको
ब्रेक डाउन करता है। कौन ब्रेक डाउन करता है? ये ग्लाइकोजन। किसको? जो ग्लाइकोजन पड़ा होता है उसको ब्रेक डाउन करता है और कन्वर्ट कर देता है इसमें किसको? ग्लूकोज को, है ना। और ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या हुआ हमारी बॉडी में? इंक्रीज हुआ, जिससे आप लोग बोलते हो ब्लड ग्लूकोज लेवल, बीजीएल। और मैंने अभी आपको बताया था कि हमारा स्टेरॉइड होता है या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये क्या होता है? बीजीएल ब्लड ग्लूकोज के लेवल को क्या होता है? ये बढ़ाता है। समझ में आया आप लोगों को? तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कि ये जो हार्मोन है, जो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये क्या करवाता है? तो आप बोलोगे सर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है ना, ये हमारे मूड को या प्लेजर को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। ये क्या करके रखता है? मेंटेन दी मूड प्लेजर। मूड प्लेजर को क्या करके रखता है? ये मेंटेन करके रखता है। यदि बाय चांस आप लोग कोई पर्सन है, वो स्टूडेंट ले रहा है, ठीक है, और उस पर्सन ने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया सडनली। सडनली क्या कर दिया? स्टॉप क्या कर दिया इसने? स्टॉप कर दिया। तो उस पर्सन के अंदर क्या देखने को मिलेगा साइड इफेक्ट के रूप में? मूड स्विंग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा उसमें? मूड स्विंग देखने को मिलेगा। तो ये मूड होता है, जो क्या होता है? ये मूड स्विंग होता है ना, तो ये देखने को मिल सकता है स्टोरी की वजह से। क्लियर हो गया आप लोगों को? स्टोर्ड जो होता है ये, इसके मैंने कुछ फंक्शन बताए हैं आप लोगों को, और आई थिंक आप सभी को समझ में भी आए होंगे। स्टोर्ड जो होता है वो क्या करता है? इनहिबिट करता है किसको? टी लिम्फोसाइट को। क्या करता है? स्टोर्ड जो होता है ना, इसका एक और फंक्शन ये मिनरल जो हम पढ़ रहे हैं, क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, उसके फंक्शन ही चल रहे हैं ना। एक फंक्शन और बता रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या करता है? सप्रेस, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये इनहिबिट कर रहे हैं इसको, फंक्शन को। किसके फंक्शन को? तो आप बोलोगे सर ऐसा फंक्शन जिसमें क्या हो रहा हो? सिंथेसिस हो रहा हो। क्या हो रहा हो जिसमें? सिंथेसिस ऑफ, सिंथेसिस ऑफ किसका? टी लिम्फोसाइट का। टी लिम्फोसाइट की सिंथेसिस हो रहा हो। टी लिम्फोसाइट की सिंथेसिस को याद रहता है सप्रेस। यदि टी लिम्फोसाइट का सिंथेसिस सप्रेस हो गया तो टी लिम्फोसाइट कम होगा और बी लिम्फोसाइट को मैसेज नहीं जा पाएगा कि आप क्या करो? मैच्योरेशन करो। आप क्या करो? मैच्योरेशन करो, ठीक है ना। तो उसी की वजह से ये भी देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात करूं, हमारे पास में एक और हार्मोन था जिसका नाम क्या था? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जिसका नाम क्या था? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जो ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है ना, इसका काम क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये क्या होता है? रिटेंशन होता है। ये क्या होता है? रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम, दोनों का ही हमारी बॉडी में क्या करवाता है? ये रिटेंशन करवाता है। कौन है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। कौन करवाता है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या करवाता है? रिटेंशन करवाता है। समझ में आया? और देखो मैंने बोला था कि स्टेरॉइड जो होते हैं, जो क्या होते हैं? स्टेरॉइड जो होते हैं, है ना, वो कौन सी ग्लैंड से रिलीज होते हैं? तो आप बोलोगे सर वो तो ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड से होते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड को मैंने क्या बोला था कि ये जो होती है बीपी रेगुलेटिंग ग्लैंड होती है। क्या होती है? बीपी रेगुलेटिंग ग्लैंड होती है। तो देखो सोडियम का लेवल ज्यादा होगा और वाटर का लेवल ज्यादा करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा यदि ये, तो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्लड वेसल्स के अंदर वाटर का लेवल भी अच्छा खासा है और सोडियम का लेवल भी नॉर्मल है इसके अंदर, है ना। तो हमारा बीपी भी क्या होगा? मेंटेन रखिएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बीपी मेंटेन। ये बीपी को क्या रखता है? मेंटेन करके रखता है ये हमारा हार्मोन। आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, ये देखो एड्रेनल मेडुला के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि ये कैसे काम करता है और ये कैसे काम नहीं करता है, ठीक है। देखिए एक बार आप लोगों को थोड़ा सा और बता देता हूं मैं। ये देखो बोर्ड की ओर ध्यान से सुनना है इसको, क्या बोल रहा हूं मैं। एड्रेनल कोर्टेक्स जो होता है
इसके 3 लेयर होती है जिसका नाम क्या होता है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फंक्सिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है कौन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और इसी से क्या रिलीज होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो इनके फंक्शन हम लोगों ने देख ली है। एंड्रोजन हार्मोन होता है वो क्या करता है, एंड्रोजन हार्मोन हमारे कौन से होते हैं, सेक्स हार्मोन होते हैं। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, मेंटेन रखता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखता है, मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर ही। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना था। ये देखो एड्रिनल ग्लैंड और इसके फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, और जो एड्रिनल मेडुला थी उसके फंक्शन में मैंने बता दिए हैं। देखो कैटेकोलामाइन, कैटेकोलामाइन में देखो ये डोपामीन हो गया, एपिनेफ्रिन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। किसको मेंटेन करके रखते हैं, आप बोलोगे सर ये हार्ट रेट को बढ़ा के रखते हैं, है ना, इंक्रीज करके रखते हैं, और यही मेंटेन रखते हैं हमारे किसको, बीपी को भी हल्का सा क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो होता है ना हमारा एपिनेफ्रिन, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, एड्रिनलिन भी बोलते हो, क्या बोलते हो इसको आप लोग, एड्रिनलिन भी बोलते हो। ठीक है, ये एड्रिनलिन जो होता है, ये जो क्या होता है, एड्रिनलिन जो होता है, ये क्या करता है, तो आप बोलोगे सर एड्रिनलिन जो होता है ना, एपिनेफ्रिन, ये हमारी हार्ट रेट को तो इंक्रीज करवाता है, ये साथ ही साथ हमारी रेस्पिरेटरी रेट को भी इंक्रीज करवाता है ना, और ये कार्डियक आउटपुट को भी क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलो, आज की जो क्लास थी हमारी वो इतनी ही थी, और आप सभी को समझ में आई होगी। कल ये नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे यहाँ से ही हम लोग। थैंक यू।